Hello students, welcome to the class. Today we will study about the how do organism reproduce. Class 10 chapter 8 biology science. तो चैप्टर में हमें बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से हम दो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक सिंगल सेल से आपकी दो सेल्स नई सेल्स बन जाती हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो लिविंग बींग्स हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है अर्थ पे वो फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सपोज करो रिप्रोडक्शन वहाँ नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिज्म पैदा हुए और मर जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या चीज़ है जो कंटिन्यूटी को बनाए रख रही है, तो वो रिप्रोडक्शन है। क्योंकि बर्थ हुआ, डेथ हो गई। तो अगर ऐसे होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए अर्थ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एक सेल से दो सेल बना सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो हम ऑर्गेनिज्म है उसको हम जिंदा रख सकते हैं, उसको जिंदा तो नहीं रख सकते, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसकी जो पहचान है, हम उसको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, एक प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। मतलब अपने जैसा ही कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यू कैन से इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए कॉपी लाइक इट सेल्फ। मतलब अपने जैसी ही एक कॉपी बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है यानी कि जिसमें सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स कौन से, मेल एंड फीमेल। और एसेक्सुअल यानी कि विदाउट सेक्सुअल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल आपका पेरेंट है जो वही यूज़ होएगा, वही आपका रिप्रोड्यूस करेगा और आपकी जो नई सेल्स वहाँ पे बनाएगा। तो एसेक्सुअल के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। तो ये सारे क्या हैं, आपके एसेक्सुअल के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि इसमें कोई भी जैसे एक ऑर्गेनिज्म है या पेरेंट सेल है, वो क्या करती है, वो स्प्लिट करके यानी कि डिवाइड होके क्या करती है, एक नई सेल बनाती है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। ये फ्यूजन क्या हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। मतलब क्या है बाइनरी का मतलब, जब पेरेंट सेल डिवाइड करके दो सेल बना रही है तो आपका बाइनरी हो गया, और मल्टीपल में जब वो डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना रही है तो वो आपका मल्टीपल फ्यूजन हो गया। तो सबसे पहले हम बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं। जैसे कि अमीबा में होता है, अमीबा की जैसे इरेगुलर शेप होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले तो जो साइटोप्लाज्म है वो इससे एक्सचेंज होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट यानी कि वो डिवाइड करना स्टार्ट कर जाता है। धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल जो होती है यहाँ से फिर एक टाइम पे रप्चर होकर दो नई सेल बना लेती हैं। तो यहाँ पे दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस आ जाता है। ये एक सिंगल न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड करना शुरू किया और न्यूक्लियस हाफ पोर्शन इधर जाता है, हाफ पोर्शन इधर जाता है, और एक टाइम पे आपको दो सेल्स मिल जाती हैं। तो ये बाइनरी फ्यूजन हो गया। सेम आपका मल्टीपल में होता है, बस वहाँ पे क्या होती है, मल्टीपल सेल्स बनती हैं। जैसे कि आपने प्लाज्मोडियम का केस देखा होगा, वहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, तो आपका मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, फिर हर पार्ट क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको स्पाइरोगाइरा में या फिर प्लेन एरिया में आपको देखने को मिलता है। और प्लेन एरिया एक सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कभी डेथ नहीं होती। आप इसको जहाँ से भी कट करोगे वहीं से एक नया ऑर्गेनिज्म ये बना लेता है। तो ये क्या है, एक टर्म आती है आपकी, नो वन इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल में आपका प्लेन एरिया आ रहा है जिसकी कभी डेथ नहीं होती। ये क्या करता है, जहाँ से भी आप इसको कट करोगे वहीं से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। फिर आता है आपका दूसरा टाइप आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि एक ऐसी पावर होती है, जैसे कि आपने लिजार्ड को ही देखा है कि अगर आप उसकी पूंछ को वहाँ से काट देते हो, कट हो जाती है, तो वहाँ पे एक नई जनरेट हो जाती है। तो इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। मतलब कि अपने ऑर्गन्स को दोबारा रीजनरेट करने की पावर जिसमें है। तो एक तरह से वो भी तो रिप्रोडक्शन ही है, एक नई चीज़ वहाँ पे बन रही है, वो भी रीजनरेशन ही है। तो जैसे हाइड्रा में भी आप इसको देख सकते हो, वहाँ पे
रीजनेशन करके 1 से 2 सेल्स बना लेता है। दूसरा हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेरेंट बॉडी है। यहाँ पे क्या होता है, एक बड अराइज करती है। ये यहाँ पे क्या है, एक बड है। मतलब बड किसको बोलते हैं, कोई भी आउट ग्रोथ हो जा रही है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी पे पिंपल्स हो रहा है तो वो भी आपकी बॉडी की क्या है, एक आउट ग्रोथ ही है। तो इसी तरह से एक बड क्या होती है, आउट ग्रोथ हो रही है बॉडी की। जैसे पेरेंट बॉडी पे बड अराइज होती है, धीरे धीरे ये बड क्या करती है, ग्रो करेगी साइज में, और एक टाइम पे ऐसा आता है ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगी। जैसे ये कंप्लीट और यहाँ पे ग्रो कर जाती है तो यहाँ से कट हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। इस तरह सिंगल सेल से आपको 2 सेल्स मिल जाती है। तो ये बडिंग के थ्रू होता है। तो ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप थे। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।